Hello guys, welcome back to our brand new vlog. I hope you guys are doing well. तो यार तुम लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने कहा था कि तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। तो अभी हम लोग लंच वगैरह कर रहे हैं और लंच में हमारे पास है सैलेड, मटरों वाले राइस एंड चिकन शिनवारी। तो अभी लंच करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो यार खाना शाना खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपनी लोकेशन की तरफ और ये तुम लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगी। और यहाँ भाई मामा को लॉन्ग रूट से आने के फ़वाइद बताते हुए हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर के पास ही था एंड खाना शाना खाने के बाद थोड़ा वॉक का मूड था तो इसलिए हम लोग पैदल ही आ गए। लेकिन गर्मी बहुत है तो हम लोगों ने अपने साथ साथ पानी की बोतल भी ले ली है। पैदल चलना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बस वोल्टन के रोड्स इतने ख़राब हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर चलना। लेकिन अभी हम लोग डिफेंस आए हुए हैं तो यहाँ की रोड्स अच्छी हैं। गलियों के अंदर से आएँ तो रोड साफ़ मिल जाती हैं, लेकिन भाई मेन से लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रैफिक जारी होती है तो रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाना था। सो यस, तुम लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आज हम लोग किधर आए हैं। हम आए हैं लाहौर ऑर्गेनिक विलेज, शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी और लाहौर के DHA जैसे पोश एरिया में। लाहौर ऑर्गेनिक विलेज किसी ताज़ा हवा से कम नहीं है। तुम लोगों ने जंगल में मंगल तो सुना होगा लेकिन शहर में देहात कभी नहीं सुना होगा। सो वेलकम टू लाहौर ऑर्गेनिक विलेज। सो मैं लेकर आई हूँ आज आपको लाहौर के फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक विलेज में। और कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सो हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल की बहुत ज़रूरत है। और एन एक्सपेंसिव 30 एकर्स एरिया यू विल गेट टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ द नेचर। अब इस लाहौर की आलूदा फिज़ा में होने के बावजूद भी आप इस फ्रेश एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनिक फ्रूट्स इंजॉय कर सकते हैं। तो लाहौर में रहकर ऑर्गेनिक फ्रूट ढूंढना अब आपके लिए मुश्किल नहीं रहा। यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल, चक्की का आटा, प्योर शहद, सब कुछ टोटली कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम लोग एंटर हुए तो यहाँ पर हम लोगों को सिलाई मशीन देखने को मिली जो कि यूजुअली गांव की खवातीन यूज करती हैं कपड़े वगैरह सीने के लिए। सो लाहौर ऑर्गेनिक विलेज शहर की चकोचौंध और मसरूफ जिंदगी में एक खुशगवार और ताज़ा हवा का एक झोंका है। तो एंटर होते साथ ही सबसे पहले आती है इसकी एक तरफ नर्सरी और दूसरी तरफ लहलहाते खेत। शहर के बीचों बीच इंतहाई पुरसकून जगह है ये। तो सबसे पहले इसकी नर्सरी को विजिट करते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के पौधे, मशहूर पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। एंड इफ यू गाइस वांट तो तुम लोग यहाँ से पौधे परचेज भी कर सकते हो। तो जहाँ आपको ये माहौल एंजॉय करने के लिए अपने दूर दराज गाँव में जाना पड़ता था और जिन लोगों के पास गाँव नहीं होते थे और उन्हें ये नेचर से मोहब्बत होती है वो लोग अब शहर में रहते हुए भी गाँव का मजा ले सकते हैं। और अब आपको ये सीन एंजॉय करने के लिए छुट्टियों का वेट करने की जरूरत नहीं है, अब आप जब मर्जी गांव की वाइब ले सकते हो। तो यहाँ पर एंट्रेंस पे ही काफ़ी ह्यूज नर्सरी इन लोगों ने बनाई हुई है जहाँ पर तकरीबन हर टाइप के लोगों ने प्लांट्स रखे हुए हैं और उनको बहुत अच्छे से असेंबल किया हुआ है और इन प्लांट्स के दरमियान उन्होंने चरपाइयाँ भी बिछाई हुई हैं। तो अभी इस गांव में खड़े होते हुए आपको साइड पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी जो कि ऐसा फील हो रहा है कि हम गांव में खड़े होकर शहर जो है दूर दराज देख रहे हैं। और इन प्लांट्स की डिजाइनिंग भी काफी अच्छे तरीके से की हुई है इन लोगों ने। इनके जो गमले टाइप बनाए हुए हैं बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए हैं। हम लोग शहर से आए हैं इसलिए बहुत गर्मी थी शहर में, हम गाँव रात को विजिट करने आए हैं लेकिन इतना खूबसूरत है कि मेरा दिल करे कि किसी दिन में इसको एक्सप्लोर करूँ। तो अभी इस नर्सरी के अंदर तुम लोगों को लेकर चलते हैं। वो सामने मानो बैठी हुई है रास्ते रोके तो हम लोग दूसरे रास्ते से जाते हैं एंड काफ़ी हैरान होकर देख रही है, इसकी आंखें भी चमक रही हैं। सो इसे पंगा लेने से अच्छा है कि हम लोग अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। देख सकते हैं कि नर्सरी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। यहाँ बिल्कुल डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हैं। ऑर्डनरी नर्सरीज में जो है वो डिफरेंट प्लांट नहीं होते, वही नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंट स्पीशीज़ आपको प्लांट की नज़र आएगी और जो उनका वे है वे ऑफ कटिंग द प्लांट इज़ वेरी यूनिक और यू शुड डेफिनेटली कम देयर टू विजिट। ये थी जी इनकी नर्सरी, बहुत ह्यूज सी। और अब जाते हैं हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ हर चीज़ को गांव वाली थीम दी हुई है, टांगे के टायर पड़े हुए हैं जिसे व्हील कहते हैं, ये भी गांव वाली वाइब दे रही है। सो गाइज ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, द कुम्हार। यहाँ पर बने होते हैं मिट्टी के बर्तन डिफरेंट तरह से जैसे कि गाँव में मिलते हैं हम लोगों को अक्सर। मुझे याद है जब मैं छोटी थी मेरे गाँव में भी ये वाली चीज़ें होती थी और जो हमारा गांव वाला घर है उसके बाहर ही एक कुम्हार अंकल बैठे होते थे और वो मिट्टी की चीज़ें बना रहे होते थे। और गांव में तकरीबन यही वाले बर्तन यूज़ होते हैं नॉर्मली रूटीन में। और ये है इनका कूंडी डंडा। और जिस हर टाइप में ये मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं वो भी बिल्कुल गांव वाली वाइब दे रहे हैं। ये बैम्बू के बनाए हुए हैं एंड आप लोग यहाँ से ये मिट्टी के बर्तन परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशनल मटके पड़े हुए थे जिनको देखकर हमारे अंदर की भी मॉडल बाहर निकल आई और हमने भी एक दो पॉजेज मार लिए और स्नैपचैट के लिए स्ट्रिक्स बना ली।
अभी नेक्स्ट स्पॉट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्पॉट है हमारा लकड़ी के झूलों का, जहाँ पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म के लकड़ी के झूले बनाए हुए हैं, जिसमें पिंग है, स्लाइड है, इसके अलावा सी सॉ है। थोड़े से झूले शूले हमने भी ले लिए। एंड देन द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट, जिसको देखकर 100% तुम लोगों को अपने गाँव की याद आ जाएगी। तो ये है जी नानी का घर। वैसे मेरी नानी तो लाहौर में रहती है, लेकिन जिन लोगों की नानी गांव में रहती है उन लोगों को अब नानी से मिलने के लिए गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर आ जाएं। और डिटो इस तरह के घर तो लोगों को मूवीज़ वगैरह में देखने को मिलते हैं, जो गांव वाली थीम की मूवीज़ होती हैं। शहर में एक बड़ा सा दरख्त होता है, दीवारें भी उसी टाइप की हैं, एंड इसी तरह से कलरफुल डोर्स एंड मूड़ा जिस पर नानी बैठती है। एंड शहर में ही छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ है, वो भी मिट्टी का है, एंड जिसे परोला बोलते हैं, जिसमें गंदम और चावल वगैरह स्टोर करते हैं, वो भी मौजूद है। और बिल्कुल दरवाजे जैसी कलरफुल खिड़की है, और यहाँ पर तंदूर लगा हुआ है जहाँ पर रोटियाँ पकाई जाती हैं, और साथ रोशनदान जो कि एज ए एग्जॉस्ट भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आके डेफिनेटली तुम लोगों के बचपन की याद तो ताज़ा होने वाली है, तुम लोगों की नहीं तो तुम्हारे मामा पापा की। एंड यहाँ पर बनाया हुआ है मिट्टी का पिंजरा, जहाँ पर ये लोग देसी मुर्गी वगैरह रखते होंगे और इसी मुर्गी को निकाल के इस चूल्हे पर पका देते होंगे। ओके, सो चूल्हे के साथ ही इन लोगों ने बनाई हुई है चक्की, यहाँ पर आटा पीसते हैं, और साथ ही यहाँ पर है परोला जिसमें गंदम वगैरह होती है, यहाँ से गंदम निकाली जाती है, चक्की में पिसती है, साइड पे चूल्हे जहाँ पर बनती है, और साथ ही इन लोगों ने मुर्गी शुर्गी रखी हुई है सालन के लिए। तो हर चीज़ बहुत ही हुनरमंदी के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ इन लोगों ने बनाई हुई है। और ये है जी वो मशीन जिससे जानवरों का चारा जो है बनाते हैं, और साथ ही इन लोगों ने एक अस्तबल टाइप बनाया हुआ है जहाँ पर जानवर रखे जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर उनका खाना पड़ा हुआ है, और यहाँ से वो लोग पानी पीते हैं। और ये है जी बिल्कुल नानी के घर के साथ जानवरों का एरिया। तो बिल्कुल हमारे दादों का घर गांव में है, और उनके घर के साथ भी एक घर था जहाँ पर काफ़ी सारे जानवर रहते थे, और ये सारी चीज़ें मैंने उनके घर में भी देखी हुई हैं। तो इधर अभी हम लोग आए हुए हैं झूलों वाले सेक्शन में। यहाँ पर मैंने पिंक ट्राई की, और बाकी झूले थोड़े छोटे थे तो वो मैंने ट्राई नहीं किए। एंड अब हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे स्पॉट पर। तो यहाँ पर जानवरों का खाना शाना पड़ा हुआ है, इस टेबल के अंदर उनका चारा होता है, दरख्त के साथ इन्होंने लगाया हुआ है, ये भी गाँव वाली वाइब है। तो कब से हम लोग जानवरों के खाने पीने रहने की जगह देख रहे थे, लेकिन जानवर नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने मामा से पूछा कि जानवर किधर है। तो ये रहा जी हमारा कैमल, और ये बेचारा इतना थका हुआ है, और ये बैम्बू हट के नीचे सोया पड़ा हुआ है अभी, और यहाँ पर ये हल चलाता है। और ये है जी जगह का नाम देसी कोलू। यहाँ पर कोलू के बैल जिसे कहते हैं ना, इसी तरह ये कोलू को कैमल है, मतलब यहाँ कैमल के थ्रू हल चलाया जाता है। तो इस कोलू के गेट जो है ऊँट घूमते हैं और हमें मिलता है तेल। तो यहाँ पर इन लोगों ने रुई डाली होती है, एंड बेचारा पूरा दिन काम करता है। हम लोग रात के टाइम आए तो अभी ये सो रहा है, हमने इसको उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन ये नहीं उठा। लेकिन अभी ये बेचारा बहुत थका हुआ है, तो हम इसे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। एंड मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था कि मैं इसे ना प्यार करूं, लेकिन भाई ने कहा ये मारेगा, तो इसलिए मैंने इसको प्यार नहीं किया। एंड ये कॉन्टीन्यूसली हमें इग्नोर कर रहा था, क्योंकि हम लोग इसे थोड़ा सा तंग कर भी रहे थे, और ये सिर्फ कान वगैरह हिला रहा था अपने, लेकिन उठ नहीं रहा था, जैसे इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बोलते रहो। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद कैमल तो नहीं उठा। किसी दिन टाइम आएंगे तब ये जागा होता है और बिजी होता है, काम शाम कर रहा होता है, तब इसके साथ खेलेंगे। तो अभी हम लोग आए अपने दूसरे पॉइंट पर। यहाँ पर बनाई जाती है लस्सी वगैरह, यहाँ सारा सेटअप हुआ हुआ है, लस्सी वगैरह बनाई जाती है यहाँ पर। सो अगर तुम लोग नेचर लवर हो ना, तो तुम लोगों को यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हर चीज़ में तुम लोगों को देसी वाइब मिलेगी। एंड पर्सनली विलेज लाइफ मुझे बहुत शदीद फैसिनेट करती है, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड यहाँ पर मैंने लस्सी निकालने की जो है प्रैक्टिस की। इसके अलावा इन लोगों ने तुम लोगों के खाने के लिए भी बहुत ही ख़ास इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर ऑर्गेनिक ढाबा है जी, जैसे कि गांव वगैरह में होता है, जिसमें शनवारियाँ, कढ़ाइयाँ और गरम गरम मटका चाय तुम लोगों को मिलेगी। और देसी चौपाई का मंजर, जैसे चौपाई पे बैठ के गाँव वाले लोग खाते हैं, वो तुम लोगों को यहाँ पर इंजॉय करने को मिलेगा। लेकिन हम लोग घर से भी शनवारी ही खाकर आए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को भूख नहीं लगी थी। एंड यहाँ पर तुम लोगों को प्रॉपर ऑर्गेनिक मार्केट मिलेगी, जहाँ से तुम लोगों को ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक शहद, ऑर्गेनिक गुड़, देसी सत्तू, हर चीज़ तुम लोगों को ऑर्गेनिक मिलेगी। यहाँ से तुम लोग परचेज़ भी कर सकते हो, और इन लोगों का दावा है कि तुम लोग कहीं से भी टेस्ट करा लो, ये 100% ऑर्गेनिक है। सो ये है जी इनकी ऑर्गेनिक मार्केट। यहाँ पर तुम लोगों को लाइव तेल वगैरह निकाल के दिखाते हैं, ये लोग लाइव शहद वगैरह बनाकर दिखाते हैं। और इस ऑर्गेनिक विलेज के अंदर हनी बी फार्म भी है, जहाँ पर असली शहद निकाला जाता है शहद की मक्खियों के साथ।
और इस जगह पर सेल किया जाता है। तो अगर अब तुम लोगों को कोई ऑर्गेनिक चीज़ चाहिए तो तुम लोगों को दूर दराज गांव वगैरह से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है अपने रिश्तेदारों को कॉल करके। अब तुम लोग हर चीज़ खालिस ले सकते हो लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के अंदर से। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं उस जगह जहाँ पर गुड़ बनाया जाता है और ये है हमारे इर्द गिर्द खेत। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ वगैरह हैं, उनकी फील्ड्स हैं, यहाँ पर उगी हुई भी हैं सब्जियाँ, लेकिन अंधेरा है तो नज़र नहीं आ रही होंगी तुम लोगों को। तो ये वो जगह है जहाँ पर प्योर लाइव गुड़ बनाया जाता है। यहाँ पर शुगर कैन के खेत हैं, इन खेतों से गन्ने काटे जाते हैं और यहाँ पर लाकर इनका गुड़ बनाया जाता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले जब हम लोग आए थे तब बनाया जा रहा था और अभी यहाँ पर ना गन्ना नज़र आ रहा है कोई भी और ना गुड़ बन रहा है, मतलब इन लोगों ने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। तो यार ये है वो मशीन जिसके थ्रू गन्ने से रस निकाला जाता है और उससे गुड़ बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर तुम लोगों को देसी सत्तू भी मिलेगा, वो भी इधर ही तैयार होता है। तो अभी मैं तुम लोगों को दिखाने लगी हूँ बड़ी सी कढ़ाई जिसके अंदर गुड़ बनता है। तो यार ये है वो कढ़ाई, इसके अंदर बनता है गुड़। तो इधर है शुगर कैन फील्ड्स बेलना और ये सारा एरिया आर्मी के अंडर है और आर्मी ने ये सारा कुछ बनाया है। एंड जिस तरह गांव दिन में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और रात को उससे थोड़ा सा हॉरर वाइब आती है, तो यहाँ पर भी बहुत हम लोगों को डर टाइप लग रहा था क्योंकि सुनसान था सारा एरिया और यहाँ पर बकरे जो हैं गहरी नींद में सो रहे हैं। एंड ये प्योर ब्राउन वाला जो बकरा है ऐसा लग रहा है जैसे कुर्बानी से पहले जो है ना ये कुर्बान होने के लिए रेडी हुआ हुआ है। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनको उठाने की, लेकिन सब टुन हुए थे, बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। और यहाँ पर 2 बकरे ऐसे बैठे हुए थे जैसे 2 हस्बैंड वाइफ लड़के बैठे हों। तो रात के टाइम सारे जानवर टुन हुए थे, सबके सब नींद में थे। किसी दिन टाइम आएंगे क्योंकि जगह तो यार ये बहुत खूबसूरत है। और ये एक बकरा उठा है खाना खाने के लिए। तो इसके बाद हम लोग आए यहाँ पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। यहाँ पर तुम लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स मिलेंगी। तो अभी मामा का दिल कर रहा था शुगर केन लेने का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खुशबू आ रही थी उस गुड़ वाली जगह से। हम लोगों ने काफ़ी देखा लेकिन हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग परचेज़ करना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पर ये लोग सारे गन्ने यूज़ कर चुके हैं। एंड ये जगह रात के टाइम काफ़ी स्केरी लग रही थी। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं एंड हमारी उबर जो है आ चुकी है। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो द लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के ऊपर। एंड आई विश तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे नेचर किसको पसंद नहीं होती। और मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी कि तुम लोग यहाँ पर दिन टाइम आओ। दिन टाइम ये चीज़ें तुम लोगों को और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी और ज़्यादा फैसिनेट करेंगी। तो यार इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। तुमसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।